वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मौज। मेरा नाम है अर्चना चौहान और मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 14 ऑफ क्लास 10th एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। व्हाट आई हैव प्लान वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगी, फिर उसके साथ में जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करूंगी एंड उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करूंगी एंड उसके बाद कम से कम 100 MCQs 2020 के पार्ट्स में मैं बनाऊंगी डिफरेंट बुक से। ओके एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। इस तरीके से मैंने प्लान किया है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों पहले स्टडी करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। ओके सो प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। इट इज अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1। आपको ये डेफिनेशन हुबहू याद कर लेनी है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, या फिर चांस ऑफ एन अकरिंग एन इवेंट, चांस ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। कि मान लो जैसे मेरे पास एक कॉइन है ना, और मैंने उसको टॉस किया, तो यहाँ पर क्या क्या हमारे इवेंट अकर हो सकती हैं, हमारे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू आती है जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी इवेंट की, ठीक है, तो वो क्या आती है 0 और 1 के बीच में आएगी। तो कभी भी वैल्यू आपकी माइनस में नहीं जाएगी, पहली बात है ना। ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो इधर माइनस में वैल्यूज नहीं जानी चाहिए, और इधर ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज जो भी 1 से ग्रेटर हैं, ठीक है, जो भी 1 से बड़ी वैल्यूज हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ओके नाउ की टर्म्स देखो इसमें क्या क्या है। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एन एक्शन वेयर द रिजल्ट इज अनसर्टेन। मान लो मैंने एक टॉस कॉइन किया, तो मुझे नहीं पता हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना, तो कैसी इवेंट हो गई? अनसर्टेन इवेंट हो गई। ओके एंड आउटकम क्या है? अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो मुझे या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। दीज आर द पॉसिबल रिजल्ट्स। सैंपल स्पेस क्या होंगे? यहाँ पर 2 सैंपल स्पेस मिलेंगे। अगर 1 कॉइन है तो 1 कॉइन है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। 2 ये मेरे सैंपल स्पेस यहाँ पर बनेंगे। करेक्ट, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखिए, इवेंट क्या है? अ ग्रुप ऑफ आउटकम्स। एक ग्रुप ऑफ आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। गेटिंग अ हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया और को टॉस करने पर हेड मिल गया, है ना, तो दिस इज एन इवेंट। या फिर मैंने कॉइन टॉस किया, मुझे क्या मिल गया? टेल मिल गया, तो दिस इज एन इवेंट, राइट। नाउ क्लासिकल डेफिनेशन क्या है जो हमें क्वेश्चंस में यूज करनी है? इफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब समझ लो बच्चों। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो हेड आया या टेल आया। तो देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा? 2 हो गए, ठीक है। T4 टोटल आउटकम्स 2 हो गए। अब उसने हमसे अगर पूछता है वो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे? फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना बनेगा? 1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालू बेटा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसकी? टेल आने की, तो वो भी तो चेक करो ना। उस केस में भी तो फेवरेबल आउटकम 1 बनेंगे और टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो ये भी क्या हुआ? 1/2 हुआ। तो मतलब जितने भी इवेंट्स हैं मेरे पास, सबके लिए सेम प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर। हर एक उसके लिए, हर एक इवेंट के लिए सेम प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके के जितने भी हमारे आउटकम्स होते हैं उनको इक्वली लाइकली कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए आगे देखो। तो फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। फॉर्मूला समझ आ गया? फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट,
Probability of an event equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Clear? अब देखो एक दूसरा एग्जांपल और लिया है कि if a die is rolled, what is the probability of getting a 4? अगर हमने किसी डाई को रोल किया, डाई मतलब जो लूडो खेलते हो ना आप लोग, डाइस भी बोल देते हैं, डाई भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, तो उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो चेक करो, जो डाइस होती है उसमें आउटकम्स क्या बनेंगे, है ना, तो पहले उसमें पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं आप। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे भाई, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो टोटल, अगर टोटल आउटकम्स की मैं बात करूं तो बेटा कितना बन गया? 6 बन गया। टोटल आउटकम 6 हो गए। अब उसने बोला है कि भाई 4 आने की बतानी है प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स निकालोगे ना, कितनी है? 4, मतलब कि 1, 4 एक ही बार तो आ रहा है ना, इसलिए 1 लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? 4 आने की। तो बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गए बेटा 6। इसलिए आपका आंसर कितना होगा? 1/6। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब ये बहुत जरूरी बात है, यहाँ पर देखो, ये आपको याद रखनी है बात। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। इस क्वेश्चन की, इस नोट की खास बात क्या है? ये MCQ में आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की, भाई जो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि होगी ही होगी, तो उसकी क्या इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इम्पॉसिबल इवेंट की 0। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है? जो हो ही ना सके, जो हो ही ना सके। जैसे अभी मैंने आपसे डाई की बात करा था, है ना, डाई की बात की थी, तो हमारे आउटकम्स बन रहे थे 1 2 3 4 5 6 बन रहे थे। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि बेटा आप 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 निकालिए, तो इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बेटा जो डाइस होता है उस पर हमारे पास 1 to 6 होते हैं, 7 होता ही नहीं है। अगर वो सम ऑफ 7 बोल दे, 2 डाइस हमसे थ्रो करा रहा है और फिर बोलता है कि दोनों का सम, दोनों डाइस पर आने वाले नंबर्स का सम 7 हो, तो वो पॉसिबल है। लेकिन 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप की जितनी भी इवेंट होती हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट्स होती हैं, और इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक ट्रिक, और ये बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, कितने आपके फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें कि रेड होते हैं 26 एंड ब्लैक भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब इसमें आगे सब डिवीजन होता है कि जो हमारा स्पेड है वो 13 होता है, क्लब कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये भी ब्लैक कार्ड है और ये भी ब्लैक कार्ड है, राइट। एंड ये हमारे रेड कार्ड्स होते हैं हर्ट एंड डायमंड, ठीक है। तो आपको ये नाम याद कर लेने हैं, SCHD। इसके लिए कोई गाना भी बना सकते हो आप, ठीक है। SCHD, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड। तो सबके 13 कार्ड्स हो गए, ठीक है। अब 13 कार्ड्स डिवीजन कैसे होता है? देखो, 4 कार्ड्स तो हमारे हो जाते हैं, 4 कार्ड्स बनेंगे, ऐश बनेगा, किंग बनेगा, क्वीन बनेगा, जैक बनेगा, और बेटा यहाँ पर 2 से लेके 10 तक के कार्ड्स होते हैं, क्लियर। तो 4 ये हो गए, है ना, और 9 आपके ये बन जाते हैं 2 से लेके 10 तक, ठीक है। तो 13 कार्ड्स हो गए। ऐसे ही बेटा 13 कार्ड्स हमारे क्लब में सब डिवीजन होगा, ऐसे ही 13 कार्ड्स हमारे हर्ट के होंगे और 13 कार्ड्स ही हमारे डायमंड के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम देखो तो टोटल 52 कार्ड्स में आपके पास 4 तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ही 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 जैक होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब फेस कार्ड्स की बात करते हैं। फेस कार्ड से मतलब है बच्चों कि जिसमें फेस दिखाई देता हो, ऐसे कार्ड्स जिसमें फेस दिखाई देता हो। तो ऐसे हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। अब यहां पर बात समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक कार्ड के, एक टाइप के कार्ड के अंदर हमारे पास 3 फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। 3 फेस कार्ड्स अगर हैं तो 3 यहां से मिले, 3 यहां से मिले, 3 यहां से मिले और 3 यहां से मिले। तो बेटा टोटल फेस कार्ड्स कितने बन जाएंगे? टोटल फेस कार्ड्स कितने बनेंगे? 3 एक में है,
और टोटल कितने टाइप्स के हैं, 4, तो हो गए 12। तो 12 हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स बनेंगे, करेक्ट। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हमें पता हो तो उसके हिसाब से हमने सैंपल स्पेसेस फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। तो नंबर ऑफ कॉइन अगर हमारे पास है 1 तो 2 ही सैंपल स्पेस बनेंगे, एक बनेगा हेड, दूसरा बनेगा टेल, तो कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो, 2 अगर हमारे पास हैं, तो उस केस में बेटा आप हेड और टेल कुछ इस तरीके से लिख लेते हो और यहाँ नीचे ऐसे एरो बना के हेड टेल और हेड टेल ऐसे लिख लेना है। अब उसके बाद देखो ऐसे चलोगे आप, हेड हेड ये आ गया, हेड टेल चलोगे तो ये आ जाएगा, टेल हेड ये आ गया और टेल टेल ये आ गया। अब इनको काउंट कर लो तो टोटल सैंपल स्पेसेस कितने हो गए, 4 हो गए। वहीं पर अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हो तो उस केस में आप इसको कैसे करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बड़ा परेशान कर रहा है, चलो देखते हैं। देखो आपने लिख लेना है हेड टेल, फिर नीचे इसके हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर HT करके ऐसे लिख लेना है आपने। अब पहले इसको पकड़ना है पहली लाइन को, तो हेड 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 हुआ, फिर हेड हेड टेल हुआ, फिर हेड टेल हेड हुआ, फिर हेड टेल टेल हुआ, करेक्ट। हेड 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 हुआ एंड सॉरी टेल हेड हेड हुआ, टेल हेड टेल हुआ एंड टेल टेल हेड हुआ और टेल 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 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर काउंट करते हो बच्चों इनको, तो ये आपके पास टोटल सैंपल स्पेसेस 8 आ जाते हैं, क्लियर। अब डाइस की बात करते हैं। अगर हमारे पास केवल एक ही डाइस है तो जो सैंपल स्पेस बनता है टोटल लिख लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6, काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वहीं पर अगर हमारे पास में 2 डाइस हैं तो टोटल केसेस बनेंगे 36। और उनको लिखने का तरीका ना बेटा ये वाला होता है जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, ये टेबल बनाना आपको सीख लेना है। 1 से लेके 6 तक इधर लिख लो, 1 से लेके 6 तक इधर लिख लो, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा, 1 1 के साथ जाएगा, 1 2 के साथ जाएगा, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, ठीक है। तो 6 इधर है, 6 इधर है, टोटल यहाँ पर आने तक बन जाएंगे 36। तो दिस इज ओनली द वे टू राइट 4 डाइस, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी कि कार्ड्स रहेंगे तो कैसे लिखेंगे और कॉइन रहेंगे तो कैसे सैंपल स्पेस बनाने हैं, ऐसे ही अगर डाइस रहेगा तो कैसे सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल कुछ लिए हैं यहाँ पर। टॉसिंग अ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इट इज ऑलवेज 1/2। सो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, गेटिंग एन एश, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 ब्लैक हो गए और 26 हमारे पास रेड हो गए, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर भी 2 थे, तो मैं और इसमें एक एक में 13 थे। 13 में सबके पास एक एक ऐश होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये बात समझाई है मैंने। तो टोटल ऐश हमारे पास कितने हो गए बेटा, इसमें टोटल ऐश हमारे पास हो गए 4, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो टोटल ऐश हमारे पास हैं, है ना, ये एक तरीके से आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा, 52 हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है फ्रॉम अ डेक। डेक बोलते हैं कार्ड के पैकेट को, क्लियर। तो उसमें हमारे टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे बेटा 52। सो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो गेटिंग एन ऐश तो कितना बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। जब आप इसको कट करोगे देन यू विल गेट 1/13। इज इट क्लियर, कैसे ये आया होगा। रोलिंग अ डाई, फिर से पी गेटिंग इवन नंबर। तो रोलिंग अ डाई का मतलब हो गया कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स थे बेटा वो कितने थे, 1 2 3 4, है ना, 5 एंड 6। तो टोटल कितने बन रहे थे हमारे पास, टोटल आउटकम्स हमारे पास बन रहे थे 6, ठीक है। अब उसने बोला इवन नंबर, तो मतलब कि हमारे पास फेवरेबल केसेस हमने निकालने हैं, है ना, फेवरेबल केसेस निकालेंगे या फेवरेबल आउटकम्स आप निकालोगे। ओसी मतलब आउटकम से है, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, इवन नंबर चेक कर लो, एक तो 2 हो गया इवन नंबर, दूसरा 4 हो गया और तीसरा 6 हो गया। तो इसका मतलब कितने बन गए,
3 बन गए। ओके, अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, इवन नंबर की, कि हमें इवन नंबर मिल जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3 एंड टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1/2। गॉट इट। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं तो इनको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। अब ये एप्लीकेशंस रियल लाइफ कहाँ हैं, हम गेम्स में प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। लूडो कार्ड्स आप जैसे खेलते हो ना लूडो, कि 6 आएगा कि 4 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए होगा कि आज बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है ना। इनफैक्ट जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहा है, राइट। इंश्योरेंस एंड रिस्क एनालिसिस, वहां पर भी हम प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं, ठीक है। आप जो है, हमने जो क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी है, it is focused on events like 1 coin or 1 die with equally likely outcome। ज्यादा से ज्यादा 2 डाइस वाले दे रखे हैं क्वेश्चंस, या फिर 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स वाले दे रखे हैं। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो एक बात तो समझ में आ गई आपको कि पहले टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, कॉइन वाले, ठीक है। दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, डाइस वाले। एंड तीसरा टाइप क्या बनता है आपका, कार्ड्स के बनते हैं, क्लियर। एंड फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे बॉल्स के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, कि एक बैग में ब्लैक बॉल है, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है ना, कुछ इस तरीके से। और एक इसमें टाइम, एक स्पिनर वाले क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं तो सॉल्व करेंगे। एंड एक टाइप आपका बन जाता है इसमें, क्या कहना चाहिए उसको, बॉयज एंड गर्ल्स के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं या इस तरीके से। तो कुछ ये 6 या 7 कैटेगरीज हैं इसकी, जिन पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो